स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अफराउद। कैसे आप सब, कैसे चलिए आपकी प्रिपरेशन। जितने भी स्टूडेंट यूपी ट्रिपल ऑडिटर के हैं, जितने भी स्टूडेंट बिहार लेखपाल के जितने भी स्टूडेंट हैं या बिहार बिजली विभाग के स्टूडेंट हैं, कैसे हैं आप सब, कैसे चलिए आपकी प्रिपरेशन। मेरे हिसाब से आप सभी लोग अपने प्रिपरेशन में लगे होंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि यही लास्ट समय है। अभी प्रिपरेशन करते रहिए, एग्ज़ाम तो कभी ना कभी होगा। ऑडिटर वालों का तो एग्ज़ाम लगभग फिक्स है 5 जनवरी। बिजली विभाग और लेखपाल वालों का जल्दी ही अपडेट आएगा आप सभी लोगों के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट जो इस क्लास को देख रहे हैं, पहली बार चैनल पर विजिट किए हुए हैं, आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, आज की क्लास इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम कुछ एमसीक्यूज और कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह देखेंगे। एक छोटी सी क्लास है लेकिन इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें हम प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, जो आपका अकाउंटिंग का एक चैप्टर है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, चाहे वो थियरी वाला पोर्सन एमसीक्यू हो या न्यूमेरिकल्स हो आपके, ये एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं और इसको आज हम लोग कवर करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट जो लोग तैयारी करना चाहते हैं यूपी ट्रिपल एस सी ऑडिटर एग्ज़ाम को लेकर, तो देखिए आप सभी के कोर्सेज जो हैं, जो क्रैश कोर्स है वो पूरी तरीके से रनिंग मोड में है। आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है, जो गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इस ऐप को डाउनलोड करके ये जो बैच है पूरी तरीके से रनिंग मोड में है। 150+ क्लास लेक्चर हो चुका है, ये आपको कोर्स मिल जाएगा। इन सबके साथ साथ टेस्ट सीरीज़ आप सभी लोग के लिए जारी किया गया है। ये टेस्ट सीरीज़ आपको ऐप पे ही मिल जाएगा। 40 मॉक टेस्ट है और इन सबके साथ एक ई बुक है जो उसके साथ फ्री दिया जा रहा है। 8100 क्वेश्चन का ई बुक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बिहार लेखपाल का भी पूरी तरीके से बैच रनिंग मोड में है और इस समय तो आप सभी लोगों का 1500 क्वेश्चन का सीरीज़ भी चलाया जा रहा है, क्योंकि सिलेबस लगभग कवर हो गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको बिहार लेखपाल, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स को 150+ क्लास लेक्चर और 7 से 8000 पेजेस का आपको नोट्स मिल जाएगा। आप सभी के टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है। बिहार लेखपाल वालों का भी, आप सभी लोगों का भी टेस्ट सीरीज 65 मॉक टेस्ट है जो कि डिटेल में है, और एक ई बुक है 5100 क्वेश्चन का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी ज्वाइन करने के लिए हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है और इस बैच से और टेस्ट सीरीज से आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए आज की क्लास यहाँ स्टार्ट। और टुडे योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, वाई इज द प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट क्रिएटेड। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट मतलब हम प्रावधान क्यों बनाते हैं बैड एंड डाउटफुल डेप्ट के लिए, मतलब जो खराब और संदिग्ध ऋण होते हैं। पहले ये डाउटफुल, तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात कर लें बैड डेप्ट के बारे में, ठीक है। ये जो यहाँ पे टर्म्स आया है बैड एंड डाउटफुल डेप्ट, इसको जरा जान लेते हैं। देखिए, डेप्ट मतलब क्या होता है, एक कर्जा होता है, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि ऋण, एक तरीके से लोन आपका, ठीक है, कर्जा होता है। अब जैसे मैं माल अगर सेल करता हूँ, जैसे अगर मैं बिजनेसमैन हूँ तो मैं एक कैश बेसिस पे माल सेल करूँगा भाई, कैश मैं पेमेंट लूँगा, फिर उसके बाद मैं माल बेचूंगा, ठीक है। और दूसरा एक बिजनेस करने का मेथड होता है उधार बेसिस पे। जैसे बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं उधार माल सेल करते हैं, क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग हो सके, पैसा आज ना कल तो मिल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो समय पे पैसा दे देते हैं, बहुत सारे कस्टमर होते हैं जो पैसा रोक लेते हैं और 1 महीना 2 महीना बाद देते हैं। तो यही कुछ कस्टमर इन्हीं में से ऐसे होते हैं जो पैसा देते ही नहीं है और वो पैसा डूब जाता है, ठीक है। हमारे बिजनेस के लिए एक तरीके से घाटा हम कह सकते हैं। भाई अगर मैंने मान लेते हैं कि ए को मैंने 10,000 रुपये का माल सेल किया, ए को मैं 10,000 रुपये का माल मैंने सेल किया। अब ये क्या हुआ, 10,000 रुपये मेरा लेके भाग गया, दिया ही नहीं, या आर्थिक स्थिति इसकी कमज़ोर हो गई, या बैंकक्रप्ट हो गया, दिवालिया हो गया, इसके गोदाम में आग लग गया, इसलिए ये नहीं दे पा रहा है। तो जाहिर सी बात है, ए को मैंने 10,000 रुपये का माल सेल किया था, ये 10,000 मेरा डूब गया, नहीं मिलने वाला है। तो मेरा लाभ कम होगा कि नहीं होगा, मेरे बिजनेस का रेवेन्यू कम होगा कि नहीं होगा। तो बहुत सारा इफेक्ट पड़ेगा इन पैसों से, ठीक है। तो डेप्ट हमारे 3 तरीके के हमारे डेप्ट होते हैं। कौन कौन से? एक डेप्ट हमारा होता है, जो कर्जा हमारा होता है डेप्ट, ठीक है। एक तरीके से एक गुड डेप्ट होते हैं, अच्छे कर्जे होते हैं। भाई अगर मैंने किसी को माल बेचा है तो वो समय पे लाके मुझे पेमेंट कर देगा। 2 महीने बाद अगर उसने कहा है कि भैया मैं 2 महीने बाद आपका 10,000 रुपये जो मैं आपने मुझे उधार माल दिया है, मैं 10,000 आपका वापस कर दूंगा, तो ये वापस कर देते हैं, ठीक है। और कुछ हमारे डेटर्स ऐसे होते हैं, या हम कह सकते हैं डेप्ट हमारे कुछ ऐसे होते हैं जो डाउटफुल में रहते हैं, ठीक है। डाउटफुल में जैसे क्या, जैसे हमें लगता है कि भैया ये पेमेंट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ठीक है, या हाँ या ना के कंडीशन में 50-50% में। मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो ये पैसा डूब गया। इस तरीके से जैसे आपके कुछ कस्टमर ऐसे होते होंगे, आपको लगता है कि शायद ये माल बेच ले, मुझे पैसा दे दें, तो ये हमारे डाउटफुल डेटर्स हमारे होते हैं। एक तरीके से डाउटफुल डेप्ट आपके होते हैं। और एक हमारा बैड डेप्ट होता है। बैड डेप्ट मतलब बुरा ऋण, खराब ऋण, मतलब ये तो पैसा लेकर भाग गया, ये नहीं देने वाला। मतलब हमारा जो कस्टमर राहुल था, वो पूरा पैसा, मतलब 1 लाख रुपए का माल मेरा लेकर गया था उधार पे, अब वो पूरी तरीके से दिवालिया हो गया, बैंकक्रप्ट हो गया, पूरी तरीके से इंसॉल्वेंट हो गया, पैसा उसके पास एक पैसा भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये पैसा मुझे मिलने वाला नहीं है। तो ये जो जिसमें होप है ही नहीं, एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, वो हमारा बैड डेप्ट हमारे होते हैं, ठीक है। और इन्हीं को ही हमें राइट ऑफ करना होता है।
इन्हीं के लिए हमें प्रोविज़न बनाना होता है, प्रावधान बनाना होता है। क्यों प्रावधान बनाएंगे भाई? अगर मेरा 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है इस पूरे साल भर में, अब मुझे मालूम चल रहा है कि ये पैसे मेरे डूबने वाले हैं, मेरा 20,000 रुपये मेरा डूब गया, तो मेरा जाहिर सी बात है प्रॉफिट कम होगा कि नहीं होगा, और वो हमारे बिजनेस पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। इस भाई जो पैसा डूब जा रहा है हमारे बिजनेस में ही तो इफेक्ट पड़ेगा। तो हम पहले से ही इसका प्रोविज़न बना लेते हैं। हम पहले से ही मान कर चलते हैं कि भैया अभी मैंने बिज़नेस करना स्टार्ट किया, ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, तभी मैंने मान लिया कि इतने कस्टमर मेरे ऐसे हैं, लग रहा है कि ये पैसा नहीं देंगे। मैंने पहले से ही उतना पैसा जमा कर लिया अपने खाते में, मतलब उतना पैसा मैंने निकाल के रख लिया। ठीक है, यही होता है प्रोविज़न। जैसे होता है कि आपने कोई बाइक ली तो उस पर डेटर्स डेप्रिसिएशन आप चार्ज करते हैं, मतलब डेप्रिसिएशन का उतना पैसा आप निकाल के रख लेते हैं 10%, और 10 साल तक आप 10% रखते जाते हैं कि यही साल भर में एक बाइक के बराबर, मतलब जो भी आपने खरीदा है एसेट्स उसके बराबर पैसा हो जाएगा, तो आपको अलग से कहीं पैसा लगाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वही होता है कि कुछ पैसा हम पहले से ही निकाल के रख लेते हैं, और मैं पहले से ही तय कर लेता हूँ कितना पैसा मेरा डूबने वाला है। तो इसी को बोलते हैं प्रावधान, इसी को बोलते हैं प्रोविज़न। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। तो कह रहा है कि खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान क्यों बनाया जाता है, हम प्रोविज़न क्यों बनाते हैं? तो जाहिर सी बात है भाई, नुकसान से बचने के लिए। ठीक है, नुकसान से बचने के लिए भाई, जो हमें मान लेते हैं हमें 4,000 का घाटा होने वाला है नियर फ्यूचर में। ठीक है, तो हम पहले से ही प्रोविज़न बना के रख लेते हैं, पहले से ही कुछ पैसा बचा के रख लेते हैं कि इस घाटे की भरपाई हम कर सकें। ठीक है, जितना पैसा मेरा नुकसान होने वाला है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है, टू सेव गार्ड अगेंस्ट द एक्सपेक्टेड लॉस, अपेक्षित नुकसान से बचने के लिए। ठीक है, नुकसान से बचने के लिए जितना भी नुकसान होने वाला है उतना पैसा मैं पहले से ही बचा के रख लेता हूँ। इसीलिए हम क्या बनाते हैं, प्रोविज़न अकाउंट्स हम बनाते हैं बैड एंड डाउटफुल डेप्ट के लिए। क्लियर है? बैड एंड डाउटफुल डेप्ट, इसको डिटेल में देखिए। देखिए, खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए मतलब प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट, इसके लिए जो हम प्रावधान बनाते हैं बैड एंड डाउटफुल डेप्ट के लिए, उन ग्राहकों से होने वाले नुकसान को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। जैसे मुझे मालूम चल गया 5,000 मेरा ए से नहीं मिलने वाला, तो नहीं मिलने वाला तो हम प्रोविज़न बनाएंगे। जो अपना बकाया नहीं चुका पाते हैं, इससे मुनाफा क्या होता है, काफ़ी चीज़ें प्रभावित होती हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं, इसको और भी डिटेल में सारे नोट्स आप सभी लोगों के लिए लाए गए हैं और ये सारी डिटेल में है। ठीक है, खराब और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान बनाने का मकसद इनसे होने वाली हानि को कम करना है। भाई 4,000 का लॉस होने वाला है, 4,000 नहीं मिलने वाला, तो उस लॉस की भरपाई हम करेंगे ना, तो उसी के लिए हम प्रोविज़न बनाते हैं। और इससे क्या क्या फ़ायदे हैं, मतलब प्रोविज़न बनाने के क्या क्या फ़ायदे हैं? देखिए, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन रहा है, बहुत सारे, ये नहीं है कि एक ही क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, और ये सारी चीज़ें डिटेल में कवर कराई जा रही है। देखिए, प्रोविज़न बनाने के क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहले ये प्रावधान होते हैं, प्रोविज़न होते हैं, वो कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट की वास्तविकता, मतलब एक तरीके से रियलिस्टिक रिपोर्ट देते हैं, कंपनी की एक्चुअल रिपोर्ट दिखाते हैं ये प्रोविज़न। ठीक है, और जैसे कंपनी को घाटा अगर हो रहा है तो प्रोविज़न कंपनी ने पहले से बनाया है, तो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन का जो रिपोर्ट रहेगा वो एक्चुअल सही सही दिखाएगा, रियलिस्टिक दिखाता है। ठीक है, वास्तविक बनाए रखते हैं, मतलब हेर फेर भी नहीं होता है कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट में। और प्रोविज़न बनाने से हमें उन कस्टमर की पहचान होती है जो देर से भुगतान करते हैं। हमें पता चल जाता है भाई, हमने ये 10,000 रुपये का प्रोविज़न बना लिया, 4 कस्टमर हैं, मैंने 10,000 का प्रोविज़न मैंने बना लिया कि ये चारों लग रहा है देंगे नहीं पैसा। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये कस्टमर हमें देर से भुगतान करते हैं या भुगतान करेंगे भी नहीं। ये सारी उन कस्टमर के बारे में हमें पहचान हो जाती है प्रोविज़न बनाने से। और इससे कंपनी को समय समय पर भुगतान करने वाले अच्छे ग्राहकों को छूट देने का मौका मिलता है। भाई प्रोविज़न हमने बनाया, अब किन कस्टमर के लिए हमने बनाया, किस डेटर्स के लिए बनाया, हमें मालूम है। अब जिन डेटर्स के लिए हमने नहीं बनाया है तो हमें मालूम चल जाता है ये हमारा अच्छा कस्टमर है, तो जाहिर बात है जब भी हम आगे उसको माल सेल करेंगे तो हम उसे डिस्काउंट भी दे सकते हैं। तो ये लिए, ठीक है। और ये प्रावधान क्या होता है, कंपनी के प्राप्त खातों रिपोर्ट पर राजस्व को कम करते हैं। जाहिर सी बात है ये पैसा हमारे लिए नुकसान है, एक्सपेंसेस है, हमारी लाभ को कम करता है। ठीक है, तो एक तरीके से ये हमारे राजस्व को कम करता है, रेवेन्यू को कम करता है, और इससे कंपनी की फाइनेंस पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, वित्त पर काफ़ी पड़ता है, इसलिए इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में दिखाते हैं क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है। और बैलेंस शीट में हमारे जितने कस्टमर से पैसा मिलने वाला है, ठीक है, टोटल डेटर्स उसमें हम लेस करके दिखाते हैं एसेट साइड में। बैलेंस शीट में एसेट साइड में टोटल डेटर्स में से हम कम करके दिखाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट सोन ऑन, मतलब संदिग्ध ऋणों का प्रावधान कहाँ दिखाया जाता है। बैड एंड डाउटफुल डेब्ट जो प्रोविजन हम बनाते हैं इसको हम कहाँ शो करते हैं, तो इसे हम प्रॉफिट एंड, देखिए ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है, खर्चा है, और इसे हम पीएल अकाउंट में, पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसे हम डेबिट साइड में दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है। और पीएल अकाउंट का रूल क्या कहता है, पीएल अकाउंट का रूल कहता है जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन्हें हम कहाँ दिखाएंगे, उन्हें हम डेबिट साइड में दिखाएंगे। जितने भी एक्सपेंसेस लॉस हैं और जितने भी हमारे प्रॉफिट हैं, बेनिफिट हैं, गेन है, उन्हें हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे।
तो पीएल अकाउंट में हम इसे डेबिट साइड में दिखाते हैं। और बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट में हम एसेट साइड में डेटर्स में से माइनस करके दिखाएंगे प्रोविज़न को, ठीक है। कुल कस्टमर से मिलने वाले पैसे में माइनस करके दिखाएंगे, क्योंकि ये पैसा हमारे लिए नुकसानदेह है, मतलब एक तरीके से हमारा लॉस है, ठीक है। जैसे मैं अभी यहाँ पे भी और भी डिटेल में बात करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। राइट आंसर क्या होगा? डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है। संदिग्ध ऋणों का प्रावधान क्या है? हमारे लिए एक्सपेंसेस है। इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। ओके, समझ में आया? या डेबिट साइड में देखिए, यहाँ पे डिटेल में देखिए, इसे हम कहाँ दिखाते हैं? पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में। और बैलेंस शीट में जितने भी हमारे कस्टमर हैं उनसे पैसा मिलने वाला है। अब जाहिर बात हमने प्रोविज़न बना लिया, तो एक तरीके से एक्सपेंसेस ही है ये, तो इसे हम अपने टोटल डेटर्स में से कम करके दिखाते हैं। जैसे 10,000 हमें अपने कुल कस्टमर हमारे हैं, 10,000 रुपया कुल कस्टमर से लेना है। फिर हमें मालूम चल गया कि भैया 800 रुपया मेरा डूब गया, नहीं मिलने वाला। तो 800 रुपये का हमने क्या बनाया? प्रोविज़न बनाया। तो ये 800 रुपया हम लेस कर देंगे। अब टोटल हमारा कितना बचा? 9,200 रुपया। और 9,200 रुपया हम अपने बैलेंस शीट में एसेट साइड में टोटल डेटर्स में हम दिखाएंगे। ओके, या चलिए अब यहाँ पे हम थोड़ा और भी डिटेल में, ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि हाउ इज़ द प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट कैलकुलेटेड? बैड एंड डाउटफुल डेब्ट का कैलकुलेशन, मतलब प्रोविज़न जो हम बनाते हैं उसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं? तो जाहिर सी बात है, जितने भी कस्टमर हैं, मतलब जैसे अगर मेरा 1 लाख के कस्टमर है, 1 लाख रुपया मुझे अपने कस्टमर से लेना है। टोटल डेटर्स अगर हमारे यहाँ पे टोटल डेटर्स अगर हमारे 1 लाख रुपए के हैं, तो जाहिर सी बात है इस 1 लाख का कितना परसेंट मेरा पैसा डूब सकता है, ठीक है। तो हम टोटल कस्टमर का ही तो प्रोविज़न निकालते हैं। जैसे 1 लाख रुपए आपको मार्केट से लेना है, आपने 1 लाख रुपए का माल सेल कर दिया, उधार सेल कर दिया है। अब आपको मालूम चला कि इस 1 लाख में मेरे 3 कस्टमर ऐसे हैं जो 25,000 रुपये टोटल उनसे लेना था, लेकिन वो दे नहीं रहे हैं और पैसा वो डूब भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। तो 25,000 का हम प्रोविज़न बनाएंगे। तो वो प्रोविज़न हम कहाँ से बनाएंगे, ठीक है। तो टोटल जितने हमारे मतलब कस्टमर से लेना था, टोटल डेटर्स में से ही तो हम उसे वहाँ से ही तो बनाएंगे, उसी में से माइनस करके हम बनाएंगे, ठीक है। तो यहीं पे हम उसको क्या कर देंगे? राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो प्रावधान हम कहाँ से बनाते हैं? टोटल डेटर्स में से बनाते हैं। और हमें मालूम भी तो चल जाता है कि भैया मेरा 5% पैसा डूब सकता है, 10% पैसा डूब सकता है। जैसे 10,000 का मेरा 10,000 मेरा टोटल कस्टमर है, इसमें से मुझे पता चल गया कि 4% मेरा पैसा डूब सकता है। तो जाहिर बात है हम इसी का ही तो 4% निकालेंगे, तभी तो मालूम चलेगा 400 रुपये मेरा डूब रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम टोटल डेटर से हमें पता चलता है कि हमारा इतना पैसा डूब सकता है, और यहीं से ही हम कैलकुलेशन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ स्पेसिफिक बैड डेब्ट ऑकर इट। देखिए क्या कह रहा है? व्हेन अ स्पेसिफिक बैड डेब्ट ऑकर इट इज़, जब एक विशिष्ट खराब ऋण होता है तो इसे क्या किया जाता है? जैसे जैसे अब मान लेते हैं कि आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, और बिजनेस की स्टार्टिंग में आपने कुछ पैसा प्रोविज़न के रूप में आपने बना रखा है, कुछ पैसा आपने अलग से रख लिया है प्रोविज़न के तौर पर। और फिर आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर के मतलब बिजनेस कर रहे हैं, तभी आपको मालूम चला कि भैया 2,000 रुपये मेरा डूब गया, ठीक है। तो हम इसे राइट ऑफ कहाँ से करेंगे? जो पैसा हमने पहले से प्रोविज़न के तौर पे रखा है, प्रोविज़न अकाउंट मैंने बनाया है बैड एंड डाउटफुल के लिए, डाउटफुल डेब्ट के लिए, वहीं से हम इसे क्या कर लेंगे? राइट ऑफ कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। जैसे मैंने पहले से ही 5,000 रुपया अपने बिजनेस के लिए अलग से रख लिया, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट के लिए, इतना पैसा डूब सकता है। फिर पूरे साल भर में मुझे बिजनेस करते समय मुझे पता चल गया 3-4 महीने बाद कि 2,000 रुपया लग रहा है, एक्चुअल में डूब गया। तो इसे हम एडजस्ट कहाँ से करेंगे? जो पैसा हमने पहले से ही प्रोविज़न के तौर पर बनाया था, वहीं से हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे आपका ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, या ओके। प्रावधान के खिलाफ हम इसे क्या करेंगे? समायोजित कर लेंगे। चलिए अच्छा, बैड एंड क्यों पैसा हमारा डूबता है? उसके रीज़न क्या है? क्यों पैसा कस्टमर नहीं देते हैं? ग्राहक ने देर से भुगतान किया है, ठीक है, देर से भुगतान किया है, तो ये भी इसलिए भी हम प्रोविज़न बनाते हैं। भाई देर से कब पेमेंट करेगा? 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद। भाई 2 साल बाद पे करेगा तो इस साल का तो प्रॉफिट पे असर पड़ेगा कि नहीं उसका, तो इसलिए हम प्रोविज़न बनाते हैं। ग्राहकों का भुगतान करने का कोई इरादा नहीं है, हमारा पैसा डूब रहा है, प्रोविज़न बनाते हैं, ठीक है। ग्राहकों की बैंक क्रेडिट लाइन वापस ले ली गई, ग्राहकों का गलत तरीके से पेश किया गया, ग्राहकों ने अपराधियों द्वारा जानबूझकर निशाना बनाया गया, ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से कोई जो लोन होता है, डेप्ट होता है, वो खराब ऋण में कन्वर्ट होता है, बैड डेप्ट में होता है, जो पैसा नहीं देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द इफेक्ट ऑफ क्रिएटिंग अ प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट टू, बैड डेप्ट टू, खराब ऋणों के लिए प्रावधान बनाने का क्या प्रभाव है? भाई जो खराब ऋण की यहाँ पे बात कर रहा है, डाउटफुल डेप्ट की बात नहीं कर रहा है, खराब ऋण की यहाँ पे बात कर रहा है, बैड डेप्ट की। बैड डेप्ट मतलब जो पूरी तरीके से बैड है, पूरी तरीके से बैड है, मतलब ये पैसा एकदम से डूब गया, नहीं मिलने वाला। 1 लाख रुपए है, नहीं मिलने वाला, ठीक है, डूब गया।
ठीक है। तो जाहिर सी बात है जो पैसा मिलने ही वाला नहीं है, हमें एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, तो ये हमारे लाभ को कम करेगा कि नहीं करेगा, प्रॉफिट को कम करेगा ना। तो ये डिक्रीजिंग करता है, हमारे प्रॉफिट को कम करता है। इसका अफेक्ट यही है कि हमारे जाहिर बात है जो पैसा हमारा बैड डेप्ट में कन्वर्ट हो गया, हमें नहीं मिलने वाला, तो हमारा लाभ कम करेगा। जैसे इस साल मैंने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट मैंने जनरेट किया, ठीक है, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे मालूम चल गया कि भैया 30,000 रुपये एकदम से मेरा डूब गया, अब मिलने वाला ही नहीं है। तो जाहिर बात है अब मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, 30,000 लेस कर दो भाई। इसको लेकर ही तो मैं कह रहा था कि मेरा 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, अब यहाँ पे 70,000 रुपये, 70,000 का मेरा प्रॉफिट अब हो रहा है। तो प्रॉफिट कम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यही प्रभाव है बैड डेप्ट का। ठीक है, या चलिए यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। हाँ, अच्छा ये अलग से मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। ये लाइन बैड डेप्ट के लिए प्रावधान बनाने से जुड़ी कुछ बातें हैं, इसको मैं एक बार यहाँ पे रीड कर देता हूँ, काफ़ी हेल्प करेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अलग से मैंने डिटेल में ऐड किया हुआ है। जैसे बैड डेप्ट के लिए प्रावधान बनाने का मकसद जो होता है वो खराब ऋण मतलब बैड डेप्ट से होने वाली हानि को के असर को कम करना है। भाई लॉस हमारे बिजनेस पे इफेक्ट ना पड़े, इसलिए हम पहले से उतना प्रावधान के तौर पे बना लेते हैं। खराब ऋणों के बनाने का प्रावधान बनाने का मतलब होता है कि कंपनी किसी निश्चित अवधि में ऋणों की राशि का अनुमान लगा लेती है जिन्हें माफ़ किया जा सकता है। पहले से ही मुझे पता चल गया कि भैया 2,000 रुपये मेरा डूबने वाला है, नहीं मिलने वाला, और वो कस्टमर है वो कह भी रहा है कि नहीं दे पाएंगे, तो जाहिर बात है 2,000 रुपये के लिए हम पहले से प्रावधान बनाएंगे और कस्टमर को माफ़ कर देंगे। ठीक है, पैसा डूब गया, नहीं दे पाएगा। और खराब ऋणों मतलब बैड डेप्ट के लिए प्रावधान बनाने से कंपनी के वित्तीय घाटे को मापने, संवाद तैयार करने, मतलब कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे अच्छी मतलब कंडीशन के बारे में पता चलता है, कितना पैसा डूब गया, कितना नहीं मिला। ठीक है, बनाने से कंपनी की एक्चुअल रिपोर्ट सही दिखाता है। अगर किसी संदिग्ध ऋणों की वसूली हो जाती है तो जाहिर सी बात है अगर हमने 5,000 का प्रोविज़न बना लिया, 5,000 मेरा डूबने वाला है, नहीं मिलने वाला, लेकिन मुझे क्या मिल गया, मुझे अचानक पता चल गया कि भैया 2,000 रुपये मेरा एक कस्टमर ला के मुझे दे दिया, जो मुझे होप नहीं था, तो जाहिर बात है हम इसे लेस करेंगे, तब मेरा प्रोविज़न का अमाउंट कम हो जाएगा। ठीक है, और इसका असर जो होता है व्यवसाय के लिए अच्छा नहीं होता है। ज़्यादा पैसे डूबेंगे तो कंपनी की घाटे में भी जा सकती है, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द नेट डेटर्स अमाउंट सून आफ्टर एडजस्टिंग द प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट। मतलब प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट की बात कर रहा है, खराब ऋण प्रावधान को, मतलब बैड डेप्ट की बात कर रहा है, डाउटफुल डेप्ट नहीं। जो बैड डेप्ट है, ठीक है, उसके प्रोविज़न को लेकर, एडजस्टमेंट को लेकर शुद्ध ऋणकर्ता की राशि कहाँ दिखाई जाती है, ये पूछा जा रहा है। मतलब जो हमारा बैड डेप्ट है, जो पैसा मेरा डूब गया, उसे हम कहाँ पे एडजस्ट करेंगे। अब इसको ध्यान से देखिए, जैसे मैं 1,000 रुपये मेरा डूब गया, इसको हम कहाँ से एडजस्ट करेंगे। तो जाहिर सी बात है जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं ये होता है एसेट साइड, ये होती है लायबिलिटी साइड। इसे हम एसेट साइड में जो टोटल डेटर्स होते हैं वहाँ पे हम लेस करके दिखाते हैं, बस इतना माइंड में अपने फीड कीजिए। एसेट साइड में हम इसे लेस करके दिखाते हैं, हमारे लिए नुकसान है, हमारे लिए घाटा है और हमारी संपत्ति कम हो रही है। करंट एसेट्स ही तो है, पैसा मिल जाता है कस्टमर से, तो मतलब करंट एसेट्स आ रहा है। तो जाहिर बात है एसेट साइड में हम इसे कुल कस्टमर में से जितना कस्टमर से हमें मिलना था उसमें से लेस करके दिखाएंगे। हमें 1,00,000 रुपये अपने कस्टमर से मिलना था, 5,000 नहीं मिला, तो हम जाहिर सी बात है 1,00,000 में कितना, 5,000 हम लेस करके दिखाएंगे। तो मतलब हम टोटल डेटर्स में 95,000 रुपये दिखाएंगे। अभी आएगा क्वेश्चन, मैं इस पर कराऊंगा। तो आंसर क्या होगा, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ये सही लग रहा है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। या if the provision for doubtful debt is overestimated what happen। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर आपने संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान अधिक अनुमानित कर लिया तो इसका क्या असर पड़ेगा। जैसे आप एक मान लेते हैं राहुल, एक आपका क्या है, एक कस्टमर है, और राहुल को आपने क्या किया, राहुल को आपने 20,000 रुपये का माल आपने उधार दे दिया कि जाओ तुम बिजनेस करो, बेचो और जब बेच लेना तो ला के समय पे पैसा दे देना। अब राहुल 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, 8 महीना हो गया, 10 महीना हो गया, पूरा साल भर हो गया, पैसा ला के ही दिया ही नहीं और एक पैसा नहीं दिया। तो जाहिर सी बात है हम ये भी, तब राहुल ये भी कह रहा है कि मांगने पे पैसा पता चल रहा है कि ये कह रहा है कि मैं दे दूंगा, ठीक है, और साल भर बीत गया, एक पैसा नहीं मिला, तो हम इसे डाउटफुल डेप्ट में हम रखेंगे कि मिल भी सकता है, नहीं भी मिलेगा, मिल भी सकता है, नहीं भी मिलेगा। और 20,000 रुपये मेरा डूबने वाला है, लेकिन मैंने गलती से क्या किया, मैंने प्रोविज़न बनाते समय 30,000 रुपये का प्रोविज़न मैंने बना लिया। 30,000 रुपये का मैंने प्रोविज़न डाउटफुल डेप्ट के लिए बना लिया कि मेरा 30,000 डूब गया। अब मतलब इसका देखिए, जैसे अगर मान लेते हैं 20,000 रुपये का प्रोविज़न बनाया होता तो 1,00,000 रुपये अगर मेरा प्रॉफिट हो रहा है
तो 20,000 कम कर दो, 1,00,000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, 20,000 का प्रोविज़न, अगर 20,000 का प्रोविज़न मैंने बनाया होता, जो 20,000 राहुल जो मिलने वाला था नहीं मिलने वाला, 20,000 रुपये का बनाया होता, तो मेरा टोटल प्रॉफिट कितना होता पूरे साल भर में, तब 80,000 होता, 80,000 होता। लेकिन मैंने गलती से 30,000, 10,000 एक्स्ट्रा बढ़ा के मैंने प्रोविज़न बना लिया गलती से, ठीक है, बाई मिस्टेक अधिक अनुमानित कर लिया। तो जाहिर बात है 1,00,000 में अगर 30,000 लेस करेंगे तो आपका 70,000 आएगा, तो आपकी प्रॉफिट कम दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, तब आपका 70,000 ही सिर्फ प्रॉफिट दिखाएगा। तो ज़्यादा अनुमानित करने से आपका लाभ कम हो जाता है। पहले 20,000 का अगर हम एक्चुअल बनाए होते जो पैसा डूब रहा है नहीं मिलने वाला, तो हमारा 80,000 का ही प्रॉफिट दिखाता, लेकिन हमने 30,000 का बना दिया गलती से, ओवर एस्टिमेट कर दिया, बढ़ा के कर दिया, तो जाहिर बात है हमारा प्रॉफिट कम दिखाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट्स यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट्स आर अंडर स्टेटेड, हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो कम दिखाएंगे, हमारे मतलब टोटल पीएल अकाउंट में हमारा प्रॉफिट जो होगा वो पूरी तरीके से कम दिखाएगा, ठीक है, कम दिखाएगा, जैसे मतलब लाभ कम हो जाएंगे। तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, अब ये न्यूमेरिकल्स हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं जो ऐसे एग्जाम में आते हैं, और इस ऐसे ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बहुत आसान होते हैं, आसानी से आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अ कंपनी हैज़ टोटल डेटर्स, एक कंपनी के जो टोटल डेटर्स हैं, मतलब टोटल कस्टमर 1,00,000 के हैं, 1,00,000 रुपये कंपनी को लेना है अपने कस्टमर से साल भर के अंत में। फिर कह रहा है कि इट मेंटेन्स अ प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 5% टोटल डेटर्स, कंपनी ने पहले से ही 1,00,000 रुपये कस्टमर है, लेकिन कंपनी ने पहले से ही मेंटेन कर लिया है, एक प्रोविजन अकाउंट बना लिया है कि 5% टोटल कस्टमर का 5% हिस्सा मेरा डूब सकता है, ठीक है, बैड डेप्ट में बना लिया, बैड डेप्ट के लिए प्रोविजन बना लिया, 5% पैसा डूब सकता है, नहीं मिलने वाला, कंपनी ने 5% पूरी तरीके से प्रोविजन बना लिया। अब कह रहा है कि कैलकुलेट द प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट एंड द नेट डेटर्स, तो कैलकुलेट करना है कितना पैसा बैड डेप्ट है, मतलब कितना पैसा डूब गया जो नहीं मिलने वाला, और नेट डेटर्स अमाउंट सून इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कितने अब नेट डेटर्स हमारे दिखाई देंगे, मतलब जो पैसा डूब गया उसको कम करने के बाद, भाई जो पैसा डूब गया हटा दीजिए, अब कितना पैसा हमें अब कस्टमर से मिलने वाला है, नेट डेटर्स हमारे कितने ये बताना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले टोटल डेटर्स आपके 1,00,000 के हैं, 5% कंपनी ने पहले से ही प्रोविजन बना लिया, तो कंपनी ने प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट के लिए कितना बनाया, टोटल डेटर्स का 5%, तो 5%, 1,00,000 का 5% कितना आएगा, 5,000 रुपया कंपनी ने प्रोविजन के तौर पर बना लिया कि 5,000 रुपया डूब सकता है, ठीक है, बैड डेप्ट है, प्रोविजन अकाउंट में कंपनी ने प्रोविजन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट के लिए 5,000 हो गया, और फिर यहाँ पे अब कितने कस्टमर, अब 1,00,000 रुपये में मिलने वाला, 5,000 प्रोविज़न बन गया, तो जाहिर सी बात है अब सीधा सीधा बचा कितना, 95,000 रुपये, ठीक है, टोटल डेटर्स माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, 1,00,000 मिलने वाला था, 5,000 डूब गया, नहीं मिला, तो 95,000 मिलेगा, और यही हमारे बैलेंस शीट में एसेट साइड में डेटर्स में दिखाया जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 95,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। नेट डेटर्स हमारे कितने हैं, 95,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, वर्ष के शुरुआत में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कह रहा है प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट वाज 3,000, जो कंपनी ने प्रोविज़न बनाया था बैड डेप्ट के लिए, मतलब कंपनी का पैसा डूब सकता है, और कंपनी ने शुरुआत में ही 3,000 रुपया का प्रोविज़न अकाउंट बनाया था बैड डेप्ट के लिए, ठीक है। फिर ड्यूरिंग द ईयर, फिर कंपनी बिजनेस कर रही है उस साल, और उस ईयर के दौरान कंपनी को पता चल रहा है कि बैड डेप्ट अमाउंटेड 2,000, कि कंपनी का 2,000 रुपया बैड डेप्ट, ठीक है, वर राइट ऑफ, रिटर्न ऑफ, ठीक है, 2,000 रुपया रिटर्न ऑफ, मतलब एडजस्ट कर लिया गया, जो कंपनी ने पहले से प्रोविज़न बनाया था उसी में से कंपनी का 2,000 रुपया डूब रहा था, कंपनी ने उसे एडजस्ट कर लिया, ठीक है, राइट ऑफ कर लिया। फिर द कंपनी वांट टू मेंटेन द प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 4% रिमेनिंग डेटर, अब कंपनी के जितने भी बाकी कस्टमर हैं जिनको कंपनी उधार माल सेल किया हुआ, कंपनी ने 4% उसका टोटल, जितने भी कस्टमर हैं, जितने कस्टमर से पैसा लेना है उसका टोटल 4% अमाउंट कंपनी बैड डेप्ट के रूप में बनाने वाली है, प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट के रूप में बनाने वाली है, कि 4% कंपनी को लग रहा है कि और पैसा डूब सकता है, तो कंपनी बनाने वाली है, और जो टोटल कस्टमर थे वो 80,000 थे, ठीक है, मतलब 4% कंपनी शेष देनदारों का क्या बनाएगी, प्रावधान बनाएगी, प्रोविज़न बनाएगी, और वो कस्टमर कितने हैं, 80,000 टोटल लेना है कस्टमर से, तो 80,000 का 4% लगभग 3,200 रुपया आएगा। अब पूछ क्या रहा है इसमें, पूछ रहा है कि कैलकुलेट कीजिए द अमाउंट एडजस्टेड द प्रोविज़न अकाउंट, उस अमाउंट को कैलकुलेट कीजिए जो प्रोविज़न अकाउंट से क्या किया जा सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक है, राइट ऑफ किया जा सकता है, समायोजित किया जा सकता है। आइए इसको यहाँ पे डिटेल में देखते हैं, फिर सारी चीज़ें समझ में आएंगी। कंपनी ने पहले प्रोविज़न कितना बनाया था बिजनेस के शुरुआत में, फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत में 3,000 रुपये का कंपनी ने पहले से पैसा बचा के रख लिया, प्रोविज़न अकाउंट बना लिया कि 3,000 रुपये डूब सकता है।
लेकिन कंपनी ने फिर बैड डेप्ट को राइट ऑफ किया उसी साल भर के दौरान। 2,000 रुपया उस प्रोविज़न अकाउंट से कंपनी ने क्या कर लिया, राइट ऑफ कर लिया। तो 3,000 में से 2,000 चला गया, 1,000 रुपया बचा। प्रोविज़न अकाउंट में अब 1,000 बचा और रिमेनिंग डेटर्स 80,000 के हैं। और कंपनी फिर चाहती है कि 4% इस 80,000 का 4% का और प्रोविज़न बनाया जाए, क्योंकि लग रहा है कंपनी को ये पैसा बैड डेप्ट में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस 80,000 का 4% कितना आएगा, मतलब न्यू प्रोविज़न कंपनी जो बना रही है, रिमेनिंग डेटर्स प्रोविज़न परसेंटेज कितना आ रहा है, 3200 रुपये आ रहा है। 3200 रुपये का और प्रोविज़न कंपनी बनाएगी, ठीक है, 3200 रुपये। और यहाँ पे 3,000 रुपया में 2,000 राइट ऑफ कर लिया गया। अभी यहाँ प्रोविज़न का अमाउंट 1,000 और बचा है, ठीक है, 1,000 और बचा है। तो यहाँ पे एडजस्टेड प्रोविज़न कैसे होगा, यहाँ ध्यान से देखिए। एडजस्टेड द प्रोविज़न अकाउंट, एडजस्टेड अमाउंट, न्यू प्रोविज़न जो हमारा होता है उसमें से हम माइनस करेंगे ओपनिंग प्रोविज़न माइनस बैड डेप्ट राइट ऑफ, जिसे हमने राइट ऑफ कर लिया है उसको भी माइनस कर देंगे। तो 3200 रुपये न्यू प्रोविज़न आया था, 80,000 का 4%, और हमने माइनस कर दिया 3,000 रुपये, ठीक है, ब्रैकेट हमने लगाया। ओपनिंग डेटर मतलब शुरुआत में हमने 3,000 का प्रोविज़न किया था, उसमें से 2,000 हमने राइट ऑफ कर लिया था, तो बचा था हमारा कितना, 1,000 रुपये, ठीक है। अभी 1,000 हमने पहले से प्रोविज़न बनाया हुआ है, 1,000 हमारा प्रोविज़न अकाउंट में पहले से पड़ा हुआ है, और 80,000 का 4% 3200 रुपये हमें और प्रोविज़न बनाना है। लेकिन 1,000 हमने ऑलरेडी प्रोविज़न में बनाया है, तो मैं 3200 रुपये अलग से थोड़ी ना निकालूंगा। 1,000 ये हो गया और 3200 मतलब 1,000 कम कर दीजिए, 2,200 रुपया बस मुझे और बचाना रहेगा। समझ में आया? तो 3200 माइनस 1,000 मतलब 2,200 रुपया हमें और प्रोविज़न के तौर पे, ये अमाउंट प्रोविज़न अकाउंट के तौर पे हमें रखनी होगी, एडजस्ट करना होगा, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है, एडजस्टेड अमाउंट मतलब कितना हमें प्रोविज़न अकाउंट में एडजस्ट करना है। इसको ज़रा ध्यान से देखिए, समझ लीजिए इसको। जैसे 3,000 रुपये कंपनी ने प्रोविज़न के तौर पे पहले से बचा लिया और 2,000 रुपया राइट ऑफ कर लिया। अभी भी कंपनी के पास 1,000 रुपया है प्रोविज़न के तौर पे। अब कंपनी 80,000 का 4% रुपया कंपनी को लग रहा है कि डूब सकता है, तो कंपनी प्रोविज़न, नया प्रोविज़न बनाएगी। 80,000 का 4% कितना होगा, 80,000 का 4% 3,200 रुपया, 3,200 रुपया नया प्रोविज़न कंपनी को बनाना है कि लग रहा है कंपनी को डूब सकता है पैसा। अब 3,200 रुपया कंपनी मतलब अलग से प्रोविज़न अकाउंट में न्यू प्रोविज़न में ट्रांसफ़र करेगी, लेकिन कंपनी के पास 1,000 रुपया पहले से प्रोविज़न अकाउंट में है, तो कंपनी कितना पैसा एडजस्ट करेगी, यही पूछा जा रहा है, ठीक है। प्रोविज़न अकाउंट में कितना पैसा एडजस्ट करेगी, तो जाहिर ज़्यादा 1,000 है, तो जाहिर सी बात है 3,200 का कंपनी को बनाना है, 1,000 ऑलरेडी है, तो 2,200 रुपया और लगाएगी अपने जेब से कंपनी, ठीक है। वही सारी चीज़ें घुमा फिरा के हैं, ये ओरली मैंने आपको बताया, ठीक है। तो 2,200 रुपया और यहाँ पे एडजस्ट करेगी प्रोविज़न अकाउंट में। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वह 2,200 रुपये, ठीक है। और लगभग ये क्लास यहीं पे ओवर हो रही है। कैसी लगी क्लास, जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे काफ़ी स्टूडेंट और इस क्लास से जुड़ सके, इस चैनल से जुड़ सके। कंप्लीट कॉमर्स क्लास चलती है इस चैनल पे और एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है ये कंप्लीट कॉमर्स के लिए। तो कैसी लगी क्लास कमेंट करके आप सभी लोग ज़रूर बताइए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितने भी स्टूडेंट जो इस क्लास को देख रहे हैं, UPSSC ऑडिटर या बिजली विभाग या लेखपाल, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं, तो आप हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आप डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए। जो ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहाँ पे आपको हमारी जो जितने भी क्रैश कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज है, वो सारी चीज़ें आपको ऐप पे मिल जाएंगी। मिनिमम फीस के साथ सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सिलेबस वाइज, चैप्टर वाइज आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।